दो एक चीजें मिस हुई थी। इल्तुतमिश ने किया क्या क्या था, याद है आपको? 5 काम किए थे, अभी तो चार्ट बना हुआ था यहाँ पे। कौन कौन से थे वो? क्या क्या किया? इक्तेदारी इंपॉर्टेंट, इक्तेदार याद है, और चालीसा का गठन, फॉर्मेशन, और मंगोल इन्वेजन को काउंटर किया कैसे? कौन अटैकर कौन था मंगोल? चंगेज खान। क्यों? मन जिसका बड़ा था गब्बर सिंह समझते थे, और रानी जो थी जलालुद्दीन मन गबरानी, जो ख्वाजामी राजकुमार था उसका पीछा कर रहा था, और सिक्के का फिर से चलन। ठीक है, कौन कौन से थे? टंका और जीतल। टंका कौन सा था? चांदी का, सोने का? गोल्ड। चांदी था, चांदी था कि क्या था? चांदी था। टंका सोने का जो है वो बलबन लेके आएगा आगे। अभी तक चांदी के ही चल रहे हैं, सोने के सिक्के नहीं चल रहे। और क्या किया था? तांबे का जीतल। और खलीफे के साथ सबसे जरूरी था। क्यों? वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ताकि कोई इस पर उंगली ना उठा सके। Not because he belonged from the slave dynasty, because he was a slave. वो गुलाम था, इसलिए इसको भी करना पड़ा। ठीक है, इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब राजगद्दी पर बैठे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 में, अप्रैल 1236, उसके बाद इनकी मां शाह तुर्कन राज चलाने की कोशिश की। क्या चालीसा को पसंद आएगा? नहीं। इसलिए उसको उन्होंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम जाओ आरा की तरफ। ठीक है, बंगाल, बक्सर, आरा उधर की एरिया में पड़ता है आरा। वहां के एक्सपीडिशन पे उसको भेजा, और जैसे ही वो उधर गया, इधर से रजिया को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, मतलब उसको भेज करके, इन दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ, रजिया और उसके भाई में युद्ध नहीं हुआ, पीछे ही पीछे उसके खिलाफ षड्यंत्र रच करके कि कैसे हटाए। तो बोला कि भाई एक जनी विद्रोह करो, उस विद्रोह को दबाने गया, तब तक रजिया पीछे जाके बैठ गई थी। रजिया जब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी है, तो ऐसा नहीं है कि चालीसा ने उसे बिठाया, उसको भी काफी समस्या का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जैसे हम प्राचीन भारत में देखते हैं पुरुष प्रधान समाज था कि नहीं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, उसी तरह से तुर्कों में भी पुरुष प्रधान समाज था। हर कोई तुर्की राजा जो था वो पुरुष ही हुआ करता था, किसी को भी यह मान्य नहीं था कि कोई लड़की राजगद्दी पर बैठ जाए। ठीक है, लेकिन रजिया सुल्तान ने जो दिल्ली की उस समय की जामा मस्जिद थी उसके सामने खड़े होकर के, जामा मस्जिद मैंने बताया था शहर की सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद जो है दिल्ली की आज जो आप देखते हैं वो अलग है, वो शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, उस समय की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी उसके सामने खड़े होकर के लोगों से अपील की कि मैं एक अच्छी शासिका बन के दिखाऊंगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर पाई, तो आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। मोटिव क्या था? जो प्रजा है उसका सपोर्ट लेना, प्रजा का सपोर्ट मिला। ठीक है, कई उलेमाओं के साथ भी इसने ये बातें की और उनसे भी सपोर्ट लिया। उमरा उलेमा याद है? उमरा कौन थे? एडमिनिस्ट्रेशन में जो चलाते थे, और उलेमा वो जो धर्म के अनुसार लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन राजा को गाइड किया करते थे पॉलिसीज। ठीक है, तो उलेमाओं का भी सपोर्ट है, तो एक तरह से आधी चालीसा ऑलमोस्ट, और प्रजा का। इस वजह से लोगों को लगा कि ये अच्छी शासिका बन सकती है, मौका देने में क्या दिक्कत। मोदी जी आए अब की बार, था कि नहीं? तो उनको लगा कि भाई, प्रजा को भी लगा कि अच्छा लीडर साबित हो सकता है, एक बार मौका देते हैं, और ये राजगद्दी पर बैठ गई। जब ये राजगद्दी पर बैठी तो सबको लगा था कि इसको बैठा करके चालीसा अपना ही राज चलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, इंदिरा गांधी को भी कहा जाता था, और ये इंदिरा गांधी ही थी अपने समय की। देखिए,
कंपैरिजन है। पिताजी जवाहरलाल नेहरू, रजिया सुल्तान के वो भी जवाहरलाल नेहरू थे अपने समय के। ठीक है, इंदिरा गांधी जब राजगद्दी जब इन्होंने सीएम का पद संभाला था, ठीक है, तो सबसे पहले 1969, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं इतिहास में, 1969 में सोशलिस्ट 10 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है, 1971 समाजवाद कार्यक्रम इसने चालू किया था। 1971 इंडो बांग्लादेश वॉर था कि नहीं, भारत का बांग्लादेश के साथ युद्ध था कि नहीं, क्या हुआ था, कौन जीता था इसमें, कैप्टन जनरल मानिक शॉ का याद है नाम, आप देखेंगे आगे। ठीक है, 71 में जब इसने अटैक किया था तो इसको कई लोगों से चेतावनी भी मिली थी। इट वॉज अ डायरेक्ट थ्रेट फ्रॉम निक्सन, जो उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कि भाई अगर तुमने बांग्लादेश पर अटैक करके उसे जीतने की कोशिश की, उसकी टेरिटरीज को, हम इंडिया पे अटैक कर देंगे। डायरेक्ट थ्रेट था उसका। ठीक है, चाओ मिंगलाई जो उस समय चीन में थे, ठीक है, उन्होंने भी बोला कि अगर आपने बांग्लादेश के लिए कुछ भी किया तो हम आप पे अटैक कर देंगे, और डायरेक्ट नहीं, पाकिस्तान के थ्रू अटैक करवा देंगे। अब चाओ मिंगलाई ने लेटर लिखा, ठीक है, लेटर लिखा उस समय के जनरल यहिया खान को, पाकिस्तान, ठीक है। अब वो लेटर जो था उसमें साफ साफ लिखा था, वो तो ना प्रमाण देना होता है कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं, वो लेटर उठा करके यहिया खान ने अखबार में छपवा दिया था। अब चिट्ठी लिखना तो अच्छी बात है, लेकिन गलत हाथों में पड़ जाए तो समस्या हो जाती है कि नहीं, है कि नहीं। तो यही चीज हुई उस समय भी, अखबार में जब निकाला, इंडिया वालों ने बोला देखो देखो रशिया ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, और रशिया का सपोर्ट ले लिया था इंडिया ने उस समय, और बांग्लादेश पर विजय भी प्राप्त की। ये सारी चीज अभी रिलेट होगी रशिया के साथ। ठीक है, 1974 न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण हुआ था कि नहीं। 1975 पॉलिटी इन्होंने पढ़ी है, क्या हुआ था, नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी कि नहीं, इमरजेंसी 1975 में। सबको लगा कि ये तो गूंगी गुड़िया है, लेकिन जब ये काम इन्होंने किया तो लगा ये गुड़िया नहीं, ये तो चंडाल देवी है ना। एमपी को बाहर निकाल निकाल के पटक पटक के मारा था इसने, जिस तरह से काम किया था ना, जो इसके खिलाफ सबको फायर, ठीक है। और इसी तरह से इसने इमरजेंसी लागू करवाई थी, बहुत बोल्ड स्टेप था, ठीक है। बहुत सारे लोग इस स्टेप से डर गए थे देख करके, और उसके बाद आगे 1984 सीधे चलते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि एक इसकी गलती कह लीजिए, अमृतसर गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। रजिया सुल्तान के साथ क्या कहानी थी, रजिया सुल्तान जब राजगद्दी पर बैठी तो इसने क्या किया, सोशलिस्ट प्रोग्राम, इसने क्या किया, सीधी वही चीज, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और प्रशासन पे जोर दिया और अच्छी कानून व्यवस्था लागू की, ठीक है। उसके बाद जब ये राजगद्दी पर बैठी तो इन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कोर्ट में, दरबार में ये बिना बुरखे के आती थी, खुले मुंह। इस्लाम में अलाउड है क्या, खुले मुंह आप नहीं चल सकते, बुरका आपको पहन के जाना ही है, चाहे आप दरबार में जाए। स्त्रियों के लिए ये चीज थी, अनिवार्य थी, ठीक है। शी स्टार्टेड कमिंग टू द कोर्ट विदाउट व्हील, बुरका पहन के नहीं आती थी। और साथ ही साथ क्या, जैसे जो सुल्तान की ड्रेस थी, चोगा कुल्हा यानी टोपी, और जो एक तरह से सदरी, जैसे आप समझ रहे हैं, मतलब सदरी भी नहीं कहेंगे, शेरवानी टाइप का ड्रेस जो होता था सुल्तान का, टोपी के साथ और शेरवानी पहन के आ रही है। क्या लोगों को पसंद आएगा, चालीसा को क्या पसंद आएगा। तो उनको लगा ये क्या कर रही है, अभी तक ये लोग अलार्म नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसने राजपूताना पे आक्रमण किया और रणथंबोर का किला जीत लिया, जो कि अभी तक किसी भी दिल्ली के सुल्तान ने नहीं जीता था।
थ्रेट था इनकी तरफ से भी, यहां पर भी बताया ना, थ्रेट था 2 जगहों से, लेकिन तब भी बांग्लादेश पे आक्रमण किया इन्होंने, राजपुताना पे आक्रमण किया, रणथंबोर का किला जीत लिया। अपनी मनमानी न्यूक्लियर टेस्ट इधर देखिए, वही बुरखा के बिना कोर्ट में आ रही है। नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुई रजिया के टाइम पे? अब चालीसा को ये चीज पसंद आई नहीं, इन्होंने क्या किया, अब चालीसा जो है इसके खिलाफ है, इसने चालीसा के सदस्यों को हटा करके अपने सपोर्ट के लोगों को उन पदों पर, चालीसा कौन थे, 40 लोग जो कुछ पदों पे नियुक्त थे और प्रशासन चलाते थे, ठीक है, उनको हटा के अपने सपोर्टर्स को लगाना शुरू कर दिया उस उनकी जगह पे। तो क्या चालीसा को ये पसंद आएगा? उनको तोड़ के अपने सपोर्टर्स को डाल लिए, ठीक है। इसी वजह से इसने एक अब्बासीनियाई स्लेव था, अब्बासीनियाई गुलाम जिसका नाम था जमालुद्दीन याकुत, उदाहरण है, ठीक है, इसने उसे अमीर ए अखूर बनाया था। अमीर अखूर याद है क्या था? मास्टर ऑफ हॉर्सेस, कैवलरी, अस्तबल का मालिक, उसे बना दिया। जब ये चीज हुई तो ये अलर्ट हो गई, ये कर क्या रही है, ठीक है। और क्योंकि चालीसा ही शासन चलाना चाह रही थी, अब ये सब जब चेंज कर रही है तो उन्होंने बोला ना, अब तो कुछ करना पड़ेगा। और सबसे आसान काम होता है किसी को नीचे वापस लाने के लिए, उसे बदनाम कर दो। यू सी सोशल मीडिया टुडे, न्यूज चैनल्स, कभी भी किसी का सपोर्ट खींचना हो तो उसे बदनाम करना शुरू करो, डिफेमेशन। इनके साथ भी वही हुआ, बोला कि इनका लगता है इनके साथ कुछ चक्कर है, ठीक है। गैर तुर्की था, अब्बासीनियाई, तुर्की मुल्क का नहीं था, उसको इसने बना दिया। तो उन्होंने बोला इनका चक्कर चल रहा है जरा, है ना। अब बदनाम करना तो आसान होता है, एक बात उठा दी सब जगह वो फैल गई, अब लोग भी सोच रहे हैं क्या चल रहा है। और ये चीज होती है, ये चीज देखी गई है कि लगता है लोगों को कि जो स्त्रियां हैं वो कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। विमेन आर 8 टाइम मोर पावरफुल देन मेन, 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है, बायोलॉजिकली भी प्रूवन है, ठीक है। और जो ऊंचे तबके के लोग होते हैं वो हमेशा स्त्रियों की इज्जत करते हैं, जो कमजोर होते हैं वो हमेशा गुलामी कराते हैं, ये चीज देखी गई है ना। तो इन्होंने क्या किया, बदनामी शुरू की। तो क्या ये चुप बैठेगी? इसने चालीसा का एक सदस्य था, अभी नाम क्लिक नहीं कर रहा है, खैर चालीसा का एक सदस्य था, उसको बुला करके मरवा दिया कि भाई तुम बहुत आवाज निकाल रहे हो, इधर आओ, है ना। गर्दन ली, उड़ा दिया। निजामुल मुल्क जुनैदी, यस, ठीक है, उसको मरवा दिया। अब चालीसा बोली बस बहुत हो गया, अब हम नहीं रह सकते। इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया और अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह कराने शुरू कर दिए। भटिंडा, बदायूं, झांसी, ये सारे एरियाज में रिवोल्ट होने लगे, ठीक है। इसने गलती की। नेशनल इमरजेंसी क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ चालीसा मेंबर्स। यहां तक चीज समझ में आई है आपको? होता है लोगों के साथ कभी कभी। एक चीज जान लो, अगर इज्जत दोगे, अच्छे से रखोगे तो राजा बना के रखेगी, और अगर कमजोर समझ के मारपीट करके रखोगे तो जिंदगी भर गुलाम बना के रखेगी। ये चीज होती है और देखा भी गया है समाज में। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई था, भाई है वो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर। उसने आके मेरे से बोला एक बार कि भैया आपकी जो फिलॉसफी है वो तो गलत हो गई। मैंने बोला कैसे? बोला आप बोलते थे कि डॉक्टर लोग हमेशा बोलते कि अगर लड़की पैदा होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक से मिला, बोला यार हमारे घर में लड़की पैदा हो गई, बड़ा उदास था। मैंने उससे बोला जरा पता करो कौन सा डॉक्टर है, ठीक है। उसने पता किया तो वो जानवरों का डॉक्टर था, वेटनरी। मैं ये नहीं कह रहा कि जानवर के डॉक्टर
अच्छे नहीं होते, वो गांव गांव में भैंस भैंस को इंजेक्शन लगाया करते, तो माहौल का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, और किसी को इस तरह से बदनाम करना भी नहीं चाहिए। कोई मतलब नहीं होता है किसी की लाइफ में इंटरफेयर क्यों करना, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। जो जैसे जी रहा है उसे जीने दो, अपने हिसाब से आगे पीछे चलेगा। इसने भी गलती की क्या, निजामुल मुल्क जुनैदी को मार दिया, एक तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया। अल्तूनिया एक क्षेत्र का गवर्नर था, वो क्षेत्र था भटिंडा का, तवर हिंद भटिंडा याद है। अल्तूनिया ने विद्रोह जब शुरू किया, वो सबसे बड़ा विद्रोह था, ये उसको दबाने गई, लेकिन अल्तूनिया ने इन्हें पकड़ के कैद कर लिया। मिस्टेक, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इधर अल्तूनिया का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ अल्तूनिया। ठीक है, जब इन्हें कैद कर लिया तो रजिया को लगा कि भाई चलो आखिरी चाल चलते हैं। ठीक है, और उसने अल्तूनिया से शादी करी, प्लेड द लास्ट कार्ड, अल्तूनिया से शादी की। और जब शादी की तो उसके बाद जैसे ही ये लोग वापस दिल्ली आ रहे थे, तब तक बीच में गब्बर सिंह आ गए और उन्होंने उसे मार दिया। डेकॉइट्स, है ना, डाकुओं के द्वारा इन दोनों को कैथल में मरवा दिया गया था 1240 में। तो रजिया सुल्तान, इसके बाद इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। लगा था कि एक बहुत अच्छी शासिका है, और इसने काम किया भी 4 साल, ऐसा नहीं है। राजपूताना पे आक्रमण करके रणथंबोर का किला जीतना आसान नहीं था, बांग्लादेश उस समय जीतना आसान नहीं था। ठीक है, टैकल करने के तरीके थे। निक्सन को बोला, याद है वियतनाम, तो निक्सन बोला ये सब मत याद दिलाओ, अमेरिका कहीं भी आक्रमण किया है जीता है, सिर्फ एक देश को छोड़ करके, वियतनाम वॉर में उसकी करारी हार हुई थी, वियतनाम युद्ध में। निक्सन बोला ये सब मत बोलो, ठीक है हम अटैक नहीं करेंगे, टैकल करने के तरीके भी थे। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेप था ये वाकई थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि यहां से इसकी कहानी रिवर्स में चलना शुरू हो गई थी, जब ये दरबार में खुले मुंह आना शुरू हुई थी। ठीक है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, और यहां पे कंपैरिजन समझ में आया आपको? ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में।